कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे काम करना आजकल बिल्कुल आम बात हो चुकी है। मैं उन स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो या फिर अपने आप में बड़े हों, चाहे छोटे हो, कोई भी हो, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि वो भी सोशल मीडिया पर आएँ और अब इसका लाभ उठाएँ। क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई आ रहा है, अच्छा खासा अर्निंग कर भी रहा है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि लोग सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं? आप देखेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस फील्ड में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर। क्यों? क्या वो पागल है? वो किसी पागल कुत्ते ने काट रखा है उनको? नहीं, कुछ तो है इस सोशल मीडिया पे। लोग आ रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपनी जज्बातों को शेयर कर रहे हैं, जो भी उनके साथ है, अच्छी घटना है, बेकार की घटनाएं हैं। आजकल तो लोग ऐसी ऐसी घटनाएं शेयर कर दे रहे हैं जो कि देखने लायक भी नहीं है, फिर भी लोग शेयर कर रहे हैं। अक्सर बहुत से लोग हैं, हमारे आसपास के ही लोग हैं, विद्यार्थीगण हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे काम कैसे करें और क्या है वो तरीका जिससे हम अपने चैनल को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। यूट्यूब का तो मैं नहीं जानता कैसे क्या है उसका क्राइटेरिया, उसका अपना एक अलग किस्सा हो सकता है। हालांकि उसके बारे में अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में सलाह नहीं देना चाहूँगा। फेसबुक के बारे में तो मैं भली भांति अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका क्या है क्राइटेरिया, क्योंकि उसके गाइडलाइन को मैंने करीब से पढ़ा है या उनकी टीम से बात भी की है मैंने, क्योंकि हाल ही में मेरा फेसबुक प्रोफाइल है वो हैक हो गया था। तो मुझे उन लोगों से बात किया, मैंने फेसबुक की टीम से बात किया उनसे प्रॉपर तरीके से। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। उसके बाद टू वेरिफिकेशन एक होता है, वो मैंने किया, जिससे क्या हुआ कि मेरी उनसे बात होती गई और उनका विश्वास होता गया। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि अच्छी थी और कुछ मतलब ये है, कंटेंट क्रिएशन अपने आप एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके जीवन में। अगर आप लगातार उस पर काम कर रहे हैं, लगातार का मतलब सिर्फ 90 दिन अगर आपने लगातार काम किया बिना रुके, पर डे अगर आपने एक रील, एक वीडियो पोस्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपको उससे ज़रूर लाभ होने वाला है। अब तो फेसबुक के कई ऐसे गाइडलाइन आए हैं जिसमें बोनस वगैरह सब हटा दिया गया है। एक कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल ला दिया गया है, जिससे आपको अच्छा खासा उस पर अर्निंग मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ा बहुत समय तो इस पर निकालना चाहिए। आपको जिस नीश पे काम करना है, जिस फील्ड में काम करना है, उस फील्ड में काम करें। आप उसके बारे में डिटेल में बताएं, लोगों के साथ अपनी अपनी बातों को भी साझा करें। आजकल लोग ब्लॉग के नाम पर न जाने क्या क्या शेयर कर देते हैं, उससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको पीछे रहना चाहिए, आपको भी इसका लाभ उठाना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अगर हम फेसबुक पे आते भी हैं तो उस पर हम काम किस तरह से करें। देखिए, सिंपल सा है, आप चैट जीपीटी के पास जाएं, उनसे एक सवाल करें आप कि भाई मैं फेसबुक पर एक पेज बनाना चाहता हूँ या प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। आप हिंदी में ही लिखेंगे तो भी वो आपको हिंदी में पूरे डिटेल में लिख कर दे देगा। जिस भी भाषा में आप उनसे सवाल करेंगे उसका प्रत्युत्तर आपको मिलेगा। विश्वास करें आप, आपको एक एक डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देगा वो, कि कैसे करना है, कहाँ पे करना है, प्रोफाइल हमें बनानी है तो किस तरह से बनानी है, ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, हमारा नाम बिल्कुल सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है, कई लोगों का भी देखा है कि लोग अपने प्रोफाइल या पेज को बना तो लेते हैं लेकिन उस पर नाम गलत दे देते हैं, जैसे किसी और नाम से या अपने ब्रांड को लेकर के बना देते हैं। और कल जब पे आउट की बारी आती है तो पता चलता है कि उनके बैंक अकाउंट पे नाम कोई और है, आधार पर नाम कुछ और है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है पे आउट के टाइम पे। जब भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का या स्टार जो भी आपको सेटअप का टूल मिल जाता है तो आपने उसे पे आउट में देना होता है। तो जब वो मिसमैच हो जाएगा तो फिर वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको अगर आप नया बना रहे हैं तो आपको प्रोफाइल जो है उसी नाम से बनाएं, अपने ही नाम से बनाएं और अपना ही चेहरा उस पर लगाएं, और उसके बाद आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना ईमानदारी से कंटेंट उस पर डालते रहें, एक दो रील या फिर एक पोस्ट जरूर उस पर डालें अपने नीश के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपका ब्लॉगिंग चैनल है तो उस पर ब्लॉग करते 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 आगे आप जो है उस पर कुकिंग का काम करने लगे। तो अगर कर भी रहे हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। तो इस चैनल पे मेरे आने का कारण ये है कि
इस पे कुकिंग का काम बहुत चलता था। तो मुझे लगा क्यों न आप लोगों के साथ ये भी साझा किया जाए कि आखिर सोशल मीडिया क्या है, उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप पीछे क्यों रहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर पूछना है मुझसे तो आप हमसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं एक अगली वीडियो बनाऊँ या कभी लाइव आऊँ तो आपके साथ लाइव बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके प्रोफाइल को भी देखूँ मैं। तो फेसबुक के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि क्या है वो, कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या सेटिंग्स हो सकते हैं। सेटिंग्स का मतलब ये है कि क्या क्या उसकी तौर तरीके हो सकते हैं, क्या चीज़ें पब्लिक हैं, क्या चीज़ें फ्रेंड में हैं, कौन सा ऑप्शन हाईलाइट है, पब्लिक है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना होता है। स्टोरी में पोस्ट कैसे करते हैं, रील को कैसे पोस्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।